नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो अभी भी बेहोशी होती है और यहाँ पर प्रेम जो है ना वो रोते हुए राही को उठाते हुए नजर आता है और कह रहा होता है कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, प्लीज उठ जाइए ना। और फिर यहाँ पर लगातार जो है वो प्रेम राही को होश में लाने की कोशिश करते हुए नजर आता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही को भी जैसे तैसे कर कर होश आ जाता है और जैसे ही वो उठती है वो अपना लॉकेट जो है वो ढूंढने लगती है और फिर वो अपना लॉकेट जो है ना वो अपने ही गले में देखती है और अपने पापा को याद कर कर जो है वो रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि ये लॉकेट तो वो आदमी लेकर भाग गया था ना, तो फिर ये लॉकेट मेरे गले में कैसे आया। और फिर वहां पर प्रेम कहने लगता है कि इट डजंट मैटर, आप और आपका लॉकेट जो है वो बिल्कुल सेफ है, बस ये मैटर करता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही की नजर जो है ना वो प्रेम के हाथ की चोट के ऊपर पड़ती है और वो पूछने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेसिंग की, लेकिन तुमने खुद की ड्रेसिंग क्यों नहीं की। और तभी हमें तोशु को दिखाया जाता है आगे सीरियल में और हम देखते हैं कि तोशु तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर कर जो है वो घर लौट रहा होता है। तो जैसे ही यहाँ पर तोशु घर के अंदर एंट्री ही करता है कि उसे कस्टमर का कॉल आने लगता है जिन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया था खाना बनाने का। और फिर वहाँ पर वो कस्टमर जो है ना वो उस तोशु से कहने लगता है कि कल खाना जो है वो टाइम पर पहुंच जाएगा ना। तो तोशु कहने लगता है कि हाँ हाँ डोंट वरी। और तभी कस्टमर कहने लगती है कि मेक श्योर कि कोई भी गड़बड़ ना हो, बात हमारे इज्जत की है। फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि देयर इज नो फेयर व्हेन तोशु इज हेयर, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना जो है वो टाइम पर पहुंच जाएगा। और तभी वहां पर तोशु जो है वो फोन काटने के बाद कहते हुए नजर आता है कि अब बस राही जो है ना वो सारा काम संभाल ले, वरना बारात वहां जाएगी और बैंड बाजा मेरा बजेगा। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है ना वो फर्स्ट एड लेकर आ जाती है प्रेम के लिए पट्टी वगैरह करने के लिए। और तभी वो उसके हाथ पे जो है ना वो अपने आप पट्टी करते हुए नजर आती है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सा गाना चलते हुए नजर आता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर राही और प्रेम जो है ना वो साथ में बैठकर कॉफी भी पी रहे होते हैं और यहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को थैंक यू कहते हुए नजर आती है कि मुझे बचाने के लिए। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि वैसे अब तो आप मानती है ना कि मैं साइड हीरो नहीं बल्कि हीरो हूँ। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि वैसे एक बात बताओ कि उसने तुम्हें पीटा या फिर तुमने उसे। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं रियल हीरो हूँ मैडम, रियल हीरो नहीं जो सिर्फ मैं ही मारता रहूंगा, कभी कभी जो है वो लड़ाई में छोटी मोटी चोट जो है वो खा लेनी चाहिए। फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे आवाज दे देना, फिर आपने क्यों नहीं दी। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो कहने लगती है कि वो अचानक से आया और फिर मेरा लॉकेट छीनकर भाग गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस उसके पीछे पीछे भागती रही। फिर वो प्रेम को बताने लगती है कि ये लॉकेट जो है ना वो मेरे पॉप्स की आखिरी निशानी है, और पर आज अगर मैं इस लॉकेट को खो देती ना तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने अपने पापा को जो है वो फिर से खो दिया है। और फिर आगे हम देखते हैं कि प्रेम और राही एक दूसरे के साथ मस्ती भरी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर प्रेम की बातें सुनकर जो है वो राही काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। तो प्रेम जो है ना वो राही को देखकर कहने लगता है कि बस आप ऐसे ही हंसते रहा करिए। और तभी वहां पर राही ये बात सुनकर जो है वो प्रेम से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर थोड़ी दूरी में बैठ जाती है और प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि आई नो कि जब जिंदगी में जो है वो बहुत ही ज्यादा दुख दर्द झेले हो ना तो इंसान हंसना भूल जाता है, और कहने लगता है कि जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है ना, या तो हम इसे रो रो के गुजारे या फिर हंस हंस के, ये हमारी हाथ में है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि आप प्रिटेंड तो करती हैं कि आप बहुत ही ज्यादा टफ बंदी हैं, लेकिन इन रियलिटी आप जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट और इनोसेंट चाइल्ड हो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो अपना लव कन्फेस करते हुए नजर आता है यहाँ पर राही के सामने, लेकिन तब तक जो है ना वो राही सो चुकी थी। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और यहाँ पर अचानक से राही जो है वो नींद से उठते हुए नजर आती है और अपना फोन देखने लगती है और कहने लगती है कि टाइम कितना हो रहा है और हमें ऑर्डर भी तो डिलीवर करना था, और अब क्या होगा। फिर वो कहने लगती है कि हमें टाइम से जाना होगा लेकिन हमारी तो जीप भी खराब है। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि रिलैक्स, मैंने जो है वो जीप ठीक कर दी है, उसमें थोड़ा सा कचरा फंसा हुआ था। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि पहले क्यों नहीं बताया, फिर चलो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम और राही जो है वो जैसे तैसे कर जो है वो वहां से निकल जाते हैं
और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और तभी उसे कस्टमर का कॉल भी आने लगता है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो फ़ोन पर बात करने के लिए कस्टमर से प्रेम को देने लगती है, लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो कहने लगता है कि आप पैनिक मत कीजिए और आप फ़ोन पर बात कीजिए। फिर यहाँ पर कस्टमर से वो बात करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैम आपका ऑर्डर जो है वो टाइम पे पहुंच जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फ़ोन कट करने के बाद जो है ना वो अपने आप को कोसते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि कितनी बड़ी गधेड़ी हूँ मैं जो ऑर्डर डिलीवर करना भूल गई, और कहने लगती है कि मैं टेम्पो वाले को बोलना भी भूल गई। तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो उसको शांत कराते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि शांत हो जाइए, देखना कि टेम्पो वाला जो है वो ऑर्डर टाइम पर डिलीवर कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो घर पर पहुंचते हैं तो माही जो है ना वो राही की क्लास लेना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि आप पूरी रात कहाँ थी प्रेम को लेकर। तभी वहां पर परी भी कहने लगती है कि हाँ, आप लोगों को बता के जाना चाहिए था, हम लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा वरिड थे आप लोगों के लिए। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तोशु भाई कहाँ है और वो टेम्पो वाला जो है वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ले गया या फिर नहीं, क्योंकि उसका फोन तो लग ही नहीं रहा। तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि ऑटो वाला तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ले गया। तभी वहां पर राही की जो है वो जान में जान आती है और वो रिलैक्स होती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से अनुपमा भी जो है वो ऑटो के साथ वहां पर पहुंच जाती है और तभी वहां पर अंश जो है ना वो कहने लगता है कि थैंक गॉड कि अनुमा आप वापस आ गई, वरना आपके बिना तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है। और फिर वो अनुपमा से पूछने लगता है कि अब आप बताओ कि आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे। और तभी वहां पर अनुपमा बताते हुए नजर आती है कि मैं द्वारिका गई हुई थी। और राही से कहने लगती है कि तेरे आश्रम में। तो राही कहने लगती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि अब ठीक है। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि अब ठीक है मतलब पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर अनुपमा बताती है कि व्यास जी का फोन आया था और वो जो बबली है ना उसकी तबीयत खराब हुई थी और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करना है या क्या करना है, और तुझे पता है ना कि उन्हें हॉस्पिटल के मामले में कुछ भी नहीं पता। और तभी अनुपमा बताती है कि मैंने मना किया था व्यास जी से तुझे फोन ना करने के लिए और तू परेशान हो जाती, और तूने इतना बड़ा ऑर्डर भी तो लिया है ना, और वैसे भी तू वहां जाकर क्या करती, और अस्पताल की समझ तो तुझे भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं वहां चले गई। और अभी जो है ना वो बबली बिल्कुल ठीक है, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि बा के बारे में पूछते हुए नजर आती है कि बा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। और कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी से झगड़ा कर कर जो है वो अंदर मुंह फुलाकर तो नहीं बैठी है। तो जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो अपना डर डर के बताने ही वाली होती है कि तभी वहां पर जिगना काकी आ जाती है और वो जोर से जो है वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि ए लड़की, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह पे। और वो जोर से जो है वो कीचड़ फेंकते हुए नजर आती है राही की तरफ, लेकिन तभी अनुपमा जो है वो बीच में आ जाती है और सारी की सारी कीचड़ जो है वो अनुपमा के ऊपर आ जाती है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि जिगना तू ये क्या कर रही है। तो जिगना काकी कहने लगती है कि जैसे करनी वैसे भरनी बहन। और तभी जिगना कहने लगती है कि आपने और आपकी लड़की ने जो है वो धोखा दिया है मुझे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो आपको दे दी और हमेशा आपका साथ दिया, आपका सुख दुख में जो है वो हमेशा पूरी ईमानदारी से जो है वो खड़ी रही। और जब मुझे आप लोगों की जरूरत थी तो आपने क्या किया, और मैंने पैसे नहीं मांगे थे अनु बहन, छुट्टी मांगी थी, छुट्टी वो भी आधे दिन की, और वो भी आपकी लड़की ने मुझे नहीं दी, और उस आधे दिन ने जो है वो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या हुआ। हाँ, तभी जिगना काकी बताती है कि मेरा पति जो है वो बीमार था और मेरे पति को अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी लड़की ने जो है वो मुझे छुट्टी नहीं दी, और अस्पताल में टाइम से ना पहुंचने के कारण जो है ना वो मेरा पति अब कोमा में चला गया है। और कहने लगती है कि आपकी लड़की को ना मेरी हाय लगेगी और वो कभी भी जो है वो खुश नहीं रह पाएगी। तभी वहां पर जानकी काकी जो है वो जिगना को चुप कराते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जानकी काकी भी जो है वो राही को बुरा भला कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि पता भी है आपको, ये हमें इंसान नहीं बल्कि अपने पाँव की जूती समझती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जब जूती काटने के लिए आए ना तो पाँव से खून भी निकल सकता है। और राही से कहने लगती है कि क्यों लड़की, मैंने तुझसे कहा था ना कि जिगना को जाने दे, लेकिन नहीं, इसने मेरी नहीं सुनी और अपनी अक्कड़ में जो है इसने जिगना को जाने नहीं दिया। और तभी वहां पर अनुपमा जो है ना वो बार बार राही की तरफ देखने लगती है। और तभी जानकी काकी जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि अगर अनुपमा बहन तुम नहीं होती ना तो हम सब जो है वो भूखे मर जाते, लेकिन इस लड़की की नौकरी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करते। और फिर हम सीरियल में आगे देखते हैं कि तभी वहां पर जो है वो पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वालों को देखकर सभी के सभी जो है वो घबरा जाते हैं और राही तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है।
और तभी हम देखते हैं कि पुलिस के साथ जो है ना वही कस्टमर आते हैं जिन्होंने खाने का ऑर्डर दिया था राही को, और वही औरत जो है वो कहते हुए नजर आती है पुलिस से कि यही है वो लड़की और ले जाइए इसे। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या हुआ, तो वो लेडी कहने लगती है कि क्या हुआ, जाके हमारे रिश्तेदार से पूछिए कि क्या हुआ है उन्हें, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और तभी वहां पर अनुपमा पूछने लगती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है, तो वो लेडी कहने लगती है कि तुम्हारे यहाँ से जो खाना आया था उसे खाने का उन्होंने पाप किया था, इसीलिए जो है वो वहां पर एडमिट है, क्योंकि तुम्हारा खाना जो था वो खराब था। और तब वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि बहन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हमारी रसोई का खाना खराब कैसे हो सकता है। और तभी वो लेडी कहने लगती है कि आपको लगता है कि मेरा दिमाग खराब है और मैं शादी छोड़कर पुलिस को लेकर आऊंगी। और कहने लगती है कि हमने तुम्हारी तारीफ सुन के कैटरिंग का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और एक तो खाना जो है वो 2 घंटे लेट आया, और खाना खाते हुए रिश्तेदारों को जो है वो उल्टी लग गई, और 2 तो बेहोशी हो गए। और कहने लगती है कि बड़ा नाम सुना था अन्नू की रसोई का, बट नाम बड़ा और दर्शन छोटे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोशु भी जो है ना वो राही को ही दोष देने लगता है और उसी को ब्लेम करने लगता है, और सभी के सभी जो है ना वो राही के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। और फिर हम यहाँ पर पुलिस को देखते हैं जो कि राही को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चलने के लिए कहती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो पुलिस को कहती है कि मैं इस अन्नू की रसोई के हाफ पार्टनर हूँ, और ये कंपनी जो है ना वो मेरी है, और मैंने ही ये कंपनी बनाई है, और ये लड़की जो है ना वो अभी अभी आई है, और इसमें इसकी गलती नहीं बल्कि मेरी ही गलती है, मुझे जो है वो ऑर्डर टाइम पर देने चाहिए थे, तो आप जो है ना वो प्लीज मुझे लेकर चलिए, इसे माफ कर दीजिए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस जो है ना वो अनुपमा को लेकर जाने लगती है, तो राही जो है वो ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें राही की गलती थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।